हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूँ छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 2.4 का 2 नंबर का हल करेंगे। अगर आपका मैथ कितना भी कमज़ोर है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में करा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः हैं 2 इंटू -7 -14 हो। तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का ना, तो चलिए इसको 3 शून्य देखिए, पहला कितना है 2 और -7 और -14 इतना ही है। तो पहला क्या होता है फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग। जब योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। और शून्यकों का योग पहला कर रहा है, तो योग देखिए 2 है, शून्यकों का योग 2 इसमें कह रहा है। शून्यकों का योग पहले योग करा तो योग देखिए 2 है, तो 2 रखेंगे हम 2 और बराबर -b/a। तो देखिए कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो एक है, तो देखिए 2 का वैल्यू -b का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू क्या है, a का मान 1। तो यहाँ लिख देंगे a का मान 1 और b का मान क्या होगा, जब b माइनस में तो -2। और आप देखिए बाद में क्या कह रहा है, शून्यकों का योग करा अभी कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो 2 शून्य जब एक साथ अल्फा बीटा गामा लेंगे तो क्या होता है फार्मूला, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये फार्मूला होता है c/a। तो इतना का योग दिया है -7, तो इसकी जगह पर 7 रखेंगे -7 और कुछ नहीं है तो 1 बट्टा में 1 रखेंगे और -c/a। एक ऑटोमेटिक छिपा रहता है, तो ये तो बटा ए होता है c/a। तो देखिए इसका c का मान क्या है -7 और ए का मान क्या है, ए का मान बराबर में क्या है 1। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1 और c बराबर -7। और आप देखिए आप कह रहा है क्या कह रहा है लास्ट में शून्यकों के गुणनफल, लास्ट में कह रहा है गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो इसका दिया है जब शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, तो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का गुणनफल कर रहे हैं, तो इसका कितना है -14। हाँ बराबर, इसका फार्मूला में क्या होता है -d/a। तो देंगे -d/a। तो ये कुछ नहीं तो ऑटोमेटिक एक छिपा रहता है बट्टा में, अगर कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है हमेशा के लिए। तो देखिए d का मान क्या है, तो d पहले माइनस में तो माइनस में देंगे और d का मान क्या है -14, तो -14 देंगे। और a का मान देखिए क्या है, a का मान 1, तो a का मान 1 देंगे। और ये माइनस माइनस कट गया तो +14 बचा, d का मान +14। तो इस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है a/s³ प्लस bs² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है फार्मूला, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें रखेंगे तो देखिए a का वैल्यू क्या निकला, a का मान क्या निकला 1, तो एक x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 गुना x³ और b का मान कितना निकला, b का मान तो देखिए क्या निकला, यहाँ देखिए -2। तो लेंगे प्लस और -2 प्लस -2 और गुना x² और प्लस c का मान क्या है यहाँ, तो देखिए यहाँ
सी का मान -7 है, तो -7 है तो -7 लेंगे और गुना में x। और डी का मान क्या है, डी का मान, तो डी का मान तो देखिए +14 है, तो देंगे +14। तो आप देखिए 1 गुना एक्स क्यू करेंगे तो एक्स क्यू होगा, और -2 गुना x² करेंगे तो -2x² होगा, और -7 गुना प्लस में करेंगे तो -7 होगा, -7 गुना x करेंगे तो -7x होगा, और +14 प्लस में 14। तो यही आंसर है, त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया, तो यही आंसर है। तो यही आंसर है। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।